इंग्लिश वोकैब का आज हम डे 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेली हम 10 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कवर करवाते हैं, जिसमें 3 से 4 एंटोनिम सिनोनिम होते हैं, 2 इडियम फ्रेजेस होते हैं, 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहते हैं और 2 करेक्ट स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस रहते हैं। ये सभी आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जब भी इंग्लिश का क्वेश्चन रहता है वहाँ पर इसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चंस इस तरह से डिज़ाइन करे होते हैं कि कुछ क्वेश्चंस तो यहाँ पर वो होते हैं जो कि आपके ऑलरेडी एसएससी में पूछे जा चुके हैं और कुछ हमारी तरफ से एक्सपेक्टेड होते हैं। इसीलिए ये जो सीरीज़ चल रही है इंग्लिश वोकैब की बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। और अगर आपका वोकैब में जो आपका नॉलेज है वो नील है या ज़ीरो लेवल है तो आपके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज डे 5 है। आज हमारे 50 नए वर्ड्स वगैरह बोलो, नई चीज़ें जो आप सीख रहे हो वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो, इंग्लिश के नाम से देख से प्लेलिस्ट बनी है एसएससी इंग्लिश के नाम से, वहाँ पे वीडियोस एडिड है, वहाँ पे जाके वीडियोस को देख सकते हो। स्टार्ट करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं एसएससी के एग्जाम में और कुछ एक्सपेक्टेड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इन चारों में से कौन सा स्पेलिंग गलत है आपको वो बताना था। ऑफुली, अनरूली, अनड्यूली, फेथफुली, इन चारों में से गलत कौन सा आपको वो बताना था। ऑफुली तो होगा जो बड़ा बैड, अनप्लीजेंट वगैरह हो जाएगा। अनरूली का जो विदाउट डिसिप्लिन आप कह सकते हो। अनड्यूली आप कह सकते हो कोई चीज़ ओवर हो जाए, अनफेयर हो। फेथफुली आपको पता लॉयल वगैरह। तो स्पेलिंग गलत किसके हैं आपको ये बताना था। स्पेलिंग गलत है वो फेथफुली के स्पेलिंग गलत है, क्योंकि फेथफुली के स्पेलिंग में क्या आ जाएगा, FAITHFULLY आ जाएगा और यहाँ पर आपको एक ही L देखने को मिल रहा था। इसीलिए जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपको वो बताना था, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम अप इन आर्म्स। ये जो आपको एक ईडियम देखने को मिल रहा है, इसका सही मीनिंग आपको बताना क्या हो जाएगा। देखो, अप इन आर्म्स हम यूज़ करते हैं जब हम बड़े अपसेट होते हैं, तो यहाँ पे अपसेट वाला कुछ है नहीं है। या हम कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो हमें वो देखने को मिल रहा है एंग्री अबाउट, है ना, एंग्री हो जाना, तब हम यूज़ करते हैं अप इन आर्म्स। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब सिर्फ पढ़ते जाओगे, आप बोलोगे आज याद हो गया, वैसा होता नहीं है। आप टेस्ट रन कर सकते हो। आपको पता होगा एसएससी एमटीएस के नाम से हम टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर चुके हैं काफ़ी समय पहले से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे सभी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देखने को मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। सब्जेक्ट्स वाले में आप इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में चले जाओ। इससे पहले जितने भी आपकी ये इंग्लिश के वोकैबुलरी सेशन को करवा चुके हैं वो सारे वहाँ पर अपलोडेड हैं, क्विज़ की फॉर्म में है, नेगेटिव मार्किंग के साथ में है। आप डे 1 डे 2 अटैम्प्ट करते रहो। जब नया आज डे 5 है ना, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 अटैम्प्ट कर लो। इस तरह से किया करो, तब आपको पता लगेगा कि पुराने क्वेश्चंस आपको याद हुए भी हैं और बार बार अटैम्प्ट करते रहोगे तो आपको अपने आप को याद भी हो जाएंगे। इसीलिए उनको जाके अटैम्प्ट भी करते रहो। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन दैट विच इज़ नो लॉन्गर यूजफुल। मतलब एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपको वो बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दैट विच इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। देखो, रिडेंडेंट होता है ना, जो मतलब जिसके साथ ज़रूरत ना हो, आने वाले टाइम पर यूज़फुल वगैरह ना हो, उसके लिए हम रिडेंडेंट वर्ड यूज़ करते हैं। तो वही आपसे पूछा हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अबेंडेंट तो हो गया जो ज़्यादा अमाउंट में होगा। रिलेक्टेंट तो होगा मतलब आपको श्योर नहीं कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। डोमिनेंट तो डोमिनेंट होगा, किसी पे भारी पड़ेगा इस तरीके से करके। तो जिसकी ज़्यादा ज़रूरत ना हो, आगे ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रिडेंडेंट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस वीडियोज़ को शेयर करते रहो। आपके लिए एक दिन में 10 क्वेश्चन सारे 20 भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। बस वीडियोज़ को शेयर करते जाना है। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। जो स्पेलिंग गलत है आपको वो बताने हैं। पॉपुलरली, बेगरली, जोकरली, सिंसियरली, जो गलत स्पेलिंग आपको वो बताने। इनमें से सभी का मीनिंग आपको पता ही होगा। अगर इसका मीनिंग नहीं पता तो उसका मतलब तो जो मजाक वगैरह करना, हंसने वाले तरीके से बात करना, ये वो हो जाएगा। बट रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड गलत स्पेलिंग किसके हैं देखने में पता लग रहा है। सिंसियरली के स्पेलिंग गलत है, सिंसियरली के सही स्पेलिंग हो जाएगा SENSINCERELY हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थी, ARLY देखने को मिल रहा था। तो सिंसियरली के करेक्ट स्पेलिंग भी आपके सामने आ गई। इसी के साथ 4 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है। समथिंग दैट इज जेन्युइन, इसके लिए एक करेक्ट वर्ड आपको बताना है, क्या हो जाएगा। समथिंग दैट इज जेन्युइन, मैजेस्टिक, अनरियल, ऑथेंटिक। देखो, ये चीज़ अगर जेन्युइन हो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, एक सिंगल वर्ड यूज़ करना, ऑथेंटिक बोलते हैं ना। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपने सुना होगा।
ऑथेंटिक सोर्सेज आपने सुना होगा, यानी कि जो बिल्कुल जेन्युइन हो। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एप्रोप्रिएट सैनोनिम, आपको सैनोनिम मतलब सेम मीनिंग है ना, फैटल का सेम मीनिंग क्या हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो फैटल होता है, फैटल डेडली मतलब है ना, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रेलिश। रेलिश वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, इसका सेम मीनिंग आपको बताना है क्या हो जाएगा। रेलिश का मतलब होता है इंजॉय करना, और वो ऑप्शन नंबर सी में ही देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम टारगेट सेट करके चल रहे हैं। फिलहाल जो पहला टारगेट है हमारा वो है 500 लाइक्स का टारगेट। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, और जल्दी से जल्दी ये टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, आपके सामने स्क्रीन में है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड बिट्रेयल। अब आपको एंटोनियम यानी कि अपोजिट मीनिंग बताना है। बिट्रेयल का अपोजिट मीनिंग आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो देखो, बिट्रेयल का होता है ना कि मतलब धोखा वगैरह देना, इस तरह से बिट्रेयल का हम वर्ड यूज़ करते हैं, या फिर किसी दुश्मन को सपोर्ट करना, एक तरह से धोखा देना आप कैसे कह सकते हो, उसका मीनिंग हो जाएगा। लेकिन आपको उल्टा मीनिंग बताना था, धोखे का उल्टा का जो लॉयल रहना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी तो चीटिंग वगैरह ही है, डिस्ट्रस्ट वगैरह ही है, तो वहाँ से भी आपको समझ आ जाता है। देखो, डिसेप्शन भी धोखा देना, डिस्ट्रस्ट भी धोखा देना, तो इसका मतलब अपोजिट कुछ चल रहा होगा यहाँ पर। ऑप्शन की हेल्प से भी कभी बता सकते हो आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। फिर से आपको एंटोनिम बताना था, किसका एंटोनिम बताना था आपको, प्रोबिटी का एंटोनिम आपको बताना था, क्या हो जाएगा। देखो, प्रोबिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, है ना, ऑनेस्टी इसका मतलब होता है, तो अपोजिट हमें बताना है। तो ऑनेस्टी का अपोजिट होगा चीट वगैरह करना, इसका मतलब डिसेप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, जिस यूट्यूब चैनल पर आप वीडियो देख रहे हो डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम, इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है जो स्पेशली एसएससी स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो, आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो। तो ये टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे चैट के लिए भी आपको टाइमिंग दी जाती है, तो वहाँ पे जाकर चैट वगैरह भी कर सकते हो, डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। तो आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम लाइव वायर। लाइव वायर आपको देखने को मिल रहा है, ये ईडियम है, इसका सही मीनिंग क्या आपको वो बता देना है। तो ऑप्शन है ऑफ नो यूज़, हैजर्डस, एनर्जेटिक, लाइव टेलीकास्ट। तो लाइव वायर का जो मतलब होता है, जो कोई एनर्जेटिक पर्सन होगा उसको हम यूज़ करते हैं लाइव वायर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी एमटीएस की जो प्लेलिस्ट बनी है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी है, एसएससी एमटीएस रीजनिंग की अलग प्लेलिस्ट बनी है। एक और इम्पॉर्टेंट सीरीज़, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक है एसएससी और टीसीएस बेस्ड क्वेश्चंस वाली एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पर जाके भी वीडियोस देखो। ये प्लेलिस्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पे वो क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ एसएससी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या उन एग्ज़ाम में जो टीसीएस कंडक्ट करवाता है। तो ये क्वेश्चन सीरीज़ जो है एसएससी टीसीएस बेस्ड क्वेश्चंस वाली आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वहाँ के एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो वो सारे क्वेश्चन याद करना स्टार्ट कर दो। तो फिलहाल आज की करेंगे वीडियो को एंड, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।